हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्मासिस्ट जो एग्जाम प्रिपरेशंस के वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज ये नया वीडियो देखने वाले हैं जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होगा। और आज का ये वीडियो होगा हमारा इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उनके डिटेल्ड एमसीक्यूज के साथ, जो 25 एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे इस सब्जेक्ट में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, इसका बताना है आपको कि IUPAC के अकॉर्डिंग इसका क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर आप बात करते हो तो वहां सबसे पहले क्या होता है, आपको देखना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, उससे आपका वर्ड रूट आता है। और फिर आप देखते हो कि वहां जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, क्या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। एक से ज्यादा होगा तो वहां एक क्या होता है, आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, जो कि क्या होता है, सफिक्स में आता है। और अगर एक से और भी होंगे वहां फंक्शनल ग्रुप तो वो प्रीफिक्स में चले जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहां हमको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं लेकिन दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों यहां हाइड्रोक्सी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहे हैं। उनके अलावा और भी कोई यहां पे कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की यहां पॉसिबल है। तो देखिए दो कार्बन की इधर चेन हो गई, तीन, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। ये दोनों क्योंकि इस कार्बन से हमको तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए दिख रहे हैं तो एक तो हमारा चेन हो जाएगी जो कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगी। एक ग्रुप को हमको एज अ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करना होगा। अब देखना है कि क्या इसका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो इसको कुछ और ऐसे आप कर सकते हैं, अगर तो इसको थोड़ा और हम इलेबोरेट करना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास एक CH3 ग्रुप है जो कि लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन पर इधर OH ग्रुप है, इधर एक और CH3 ग्रुप है। और ये कार्बन इस कार्बन से लगा हुआ है कुछ ऐसे। इस कार्बन पर देखो एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक लगा हुआ है क्या, OH ग्रुप, और दो कार्बन की चेन और है। मतलब ये आप कह सकते हो CH2 और CH3। ये हमारे पास देखो एग्जैक्ट इसकी चेन जो आनी चाहिए कुछ ऐसी दिखती हुई हमको मिल रही है। अब इसमें हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो थर्ड पर हमको पहला फंक्शनल ग्रुप आएगा जो हमारा आ रहा है। लेकिन अगर इस साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट के बाद सेकंड पर ही हमको पहला फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है। तो इस केस में हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे अपनी वो हमारी होगी, फर्स्ट ये देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड ये हो जाएगी, फोर्थ ये हो जाएगी, फिफ्थ ये हो जाएगी। फर्स्ट इसको भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक पक्की बात है कि इस वाले कार्बन पर एक आप मेन प्राइमरी चेन में आएगा, एक क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप आएगा। तो ये हमारे पास पूरा चेन आ जाएगी। अब इसका आप नंबरिंग आसानी से कर सकते हैं। हमको दिख रहा है 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 और 3 पर हमको क्या है, ऑल ग्रुप है। क्योंकि कोई और ग्रुप नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे तो हाइड्रोक्सी यहाँ पे हमारा जो है अल्कोहल ग्रुप है वो पूरी कहाँ पे जाएगा, हमारे सफिक्स में चला जाएगा। सो 1 2 3 4 5 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास जो टोटल चेन है वो कितने की है, 5 कार्बन की है, तो पेंट हो जाएगा। क्योंकि यहां एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आपका एन हो जाएगा AN। और लास्ट में आपको दिख रहा है 2 और 3 पर ऑल ग्रुप है तो आप लिख दोगे 2 3 डाई ऑल। ये आपका करेक्ट नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अब आप इसको ऐसा देख लो कहीं पे दिया हुआ है क्या, तो देखो 4 मिथाइल 1 पेंट डाई, नहीं ये नहीं होगा। 2 मिथाइल 2 3 पेंटेन डाई ऑल, ये देखो आपके पास ये करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 3 को यहाँ भी लगा सकते हैं, 2 3 पेंटेन डाइऑल या फिर पेंट एन 2 3 डाइऑल, ये भी करेक्ट है। दोनों आपके पास करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। 2 मिथाइल 1 2 हेक्सेन डाइऑल, नहीं 5 कार्बन की ही चेन है, आइसो ये भी कुछ हो नहीं सकता। तो आपके पास बी ऑप्शन आपका देखो करेक्ट होगा। ये आपका नॉमेनक्लेचर का करेक्ट तरीका होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको बताना है, इस स्ट्रक्चर जो है इसका आपका क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो देखो इस बार यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहला काम आपको करना होता है कि वह लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए आप जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, अटैच हुआ हो। तो देखो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो बड़ी सिंपल सी दे दी गई है। ये देखो स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन की यहाँ पे क्या है आपके पास एक चेन मिल रही है जिसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये चेन में नहीं है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आपके पास हो गया है। अब आपको बताना है क्या नॉमेनक्लेचर होगा इसका। तो ये ग्रुप कैसा है, देखो C डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका अमाइड ग्रुप कहलाता है। अब इसका आप नॉमेनक्लेचर करो जरा।
तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की है, मतलब ब्यूट आना चाहिए वर्ड रूट में, और 2 1 2 2 पर आपका मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। देखो ऐसा कहीं है, 1 क्लोरो, क्लोरो तो है ही नहीं है, 1 क्लोरो, इसमें भी क्लोरो नहीं, 2 मेथाइल, 2 3 डाई मेथाइल नहीं, एक ही मेथाइल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 मेथाइल ब्यूटेन अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। देखो फिर से आपको क्या है, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी दी गई है आपको चेन, लेकिन आपको इसको समझना होगा। 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें सेकंड पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, और ये आपका COCl आपका क्या है यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो देखो ये कैसा नोमेनक्लेचर है यहाँ पे, ये आपका क्या है, देखो यह आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप होता, कार्बोक्सिलिक में आपने एक OH को हटा के क्लोरीन लगा दिया है, तो ये आपका एसिड हैलाइड ग्रुप अभी आपका मिल चुका है। देखो ये क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ आप देखो 1 क्लोरो, क्लोरो नहीं, ये क्लोरो आपका अलग नहीं है, ये तो पूरा उसी में ही कंपाउंड है। 1 क्लोरो ये भी नहीं होगा, 2 पर मेथाइल, 1 2 2 पर मेथाइल, हाँ ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेन है, और आप जानते हो जब आपका क्या होता है, एक OH ग्रुप हटता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता है, उसको ब्यूटेनोइल बोल सकते हैं, या ऑयल ग्रुप हम उसको डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड, सी ऑप्शन आपका देखो यहां से करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, इसका आईयूपीएसी क्या होना चाहिए। COOH ग्रुप इधर भी है, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं, और ये आपको C जो है यहाँ पे 4 टाइम्स है, CH2 ग्रुप 4 टाइम्स है, मतलब 4 कार्बन की चेन इन दोनों COOH ग्रुप्स के बीच में है, मतलब 4 यहाँ हो गया, ये एक 5 और ये एक 6, टोटल 6 कार्बन की चेन्स होंगी, जिसमें टर्मिनल पोजीशंस पर क्या लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, मतलब ओइक एसिड है, तो टोटल 6 कार्बन की है, तो हेक्सेन 1 और 6 डाई ओइक एसिड आप इसको कह सकते हैं। देखो कहीं है ये हेक्सेन 1 अल नहीं, ये अल नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप थोड़े है ये, एल्डिहाइड का भी हम क्या यूज करते हैं, एल्डिहाइड यहाँ पे अगर होता भी तो हम फॉर्मल यूज करते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। सो 1 6 हेक्सेन डाई ओइक एसिड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट पर और 6 पर आपका ओइक है, और आपका 6 कार्बन की टोटल चेन है, सो आपका बी ऑप्शन डियर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस कंपाउंड की आपको आईयूपीएसी नेम क्या होनी है ये बताना है आपको। तो इस स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या चीजें जो दिख रही हैं, यह अपने को एक एसिड ग्रुप दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे हमको मिल रहा है, देखो ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, और यह हमको देखो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये टर्मिनल पे है तो एक हाइड्रोजन होगा, यह एक एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, सिंपल सी बात है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक से तो कम ही होगी, मतलब ये अपना मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो नंबरिंग जो होगी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7th कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो 7 पर क्या प्रेजेंट है हमारा, यह ऑक्सो ग्रुप इसको कह सकते हैं, 7 ऑक्सो क्या है, बाकी पूरा आप कह सकते हो हेप्टेनोइक एसिड है, क्योंकि यह 7 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पर ही प्रेजेंट है क्या, ओइक एसिड। सो 7 ऑक्सो हेप्टेन 1 ओइक एसिड कह सकते हो, या फिर 7 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड सिंपली कह सकते हो। तो आपका 7 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, डी आपको देखो करेक्ट आंसर यहां मिल रहा है, 7 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से, डी ऑप्शन आपका यहां पे देखो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये आपका एक प्रीफिक्स और सफिक्स की टेबल है, कब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर इज कंसिडर्ड ट्रू। आप किसी आईयूपीएसी में जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो ऑर्डर होना चाहिए आप देखने का, वो क्या क्या आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो देखो जब भी आप किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि वहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे पहले देखना होता है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, तो कार्बन कितने एटम्स की वो बन रही है, तो सेकंड आपके लिए वो देखा जाता है। फिर आपको देखना है कि क्या कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स तो नहीं है, और सब्स्टिट्यूएंट वगैरह फिर क्या है वो आपको बाद में देखना होता है। तो सबसे प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा
फंक्शनल ग्रुप इसमें भी दिया है, फंक्शनल ग्रुप इसमें भी दिया है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सी और डी में है, तो सी और डी तो पहले ही हमारे ऑप्शन गलत है, इनको आप पहले ही हटा दो। ए और बी में अब चलते हैं आगे। हमने बोला सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन के एटम्स पार्टिसिपेट हैं। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है। हाँ जी, ये देखो, तो बी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट दिखा रहा है। बी आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट होगा कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, फिर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को दोगे, फिर आप मल्टीपल बॉन्ड्स को दोगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, फिर आप देखोगे वहां पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से देखो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जब भी किसी की आपको नॉमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या ये एक एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है? क्या ये साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले बोला जाता है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो चलो ठीक है, साइक्लिक है, मानते हैं। नेक्स्ट होना चाहिए क्या कि आपका जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए, मींस पूरा के पूरे जो कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करता हो। ऐसा नहीं कि वो उसके एटम्स जो हैं वो एक प्लेन से बाहर भी आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी कोई भी स्ट्रक्चर को कॉपी में ड्रॉ करते हो तो आप उसी पेज पर ही, एक ही पेज पर कार्बन भी ड्रॉ कर देते हैं, हाइड्रोजन भी, जबकि ऐसे होते तो नहीं है ना स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, आपके उस पेज के नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, तो वह क्या होते हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए आपके पूरे के पूरे साइक्लिक कंपाउंड जो होगा। और लास्ट आता है हकल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जो डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब जाके आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पे तो आपका ये स्ट्रक्चर सिर्फ साइक्लिक है, ना तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ना तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ना तो ये प्लेनर है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन नीचे जा रहा होगा, तो एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड को आप कहते हो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है कि यह आपके सिर्फ कार्बन से बनी हुई एक साइक्लिक कंपाउंड है, जो कि क्या है, कार्बन हाइड्रोजन को सिर्फ इसमें प्रेजेंट है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी क्या है, साइक्लिक एरोमेटिक्स, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक ही होते हैं, तो इसको तो हटा दो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी प्रेजेंट हो, जैसे पाइरोल होता है, फ्यूरेन होता है, थायोफीन होता है, पिरिडीन होती है, तो वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो बी आपका यहाँ पे डियर करेक्ट आंसर है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है, करेक्ट है। चलो, गिव द करेक्ट सफिक्स नेम ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को आपको बताना है कि आप इसको सफिक्स में नेम क्या देंगे। सफिक्स मतलब जब आप पूरा किसी कंपाउंड को लिख लेंगे, अगर यह प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हुआ, वहां पे सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप यही है, तो लास्ट में आपको लिखना होता है ना, प्राइमरी आपका जो होता है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको बताना है इसको आप जब एंड में आएगा तो क्या लिखा जाता है। तो Cn का जो होता है, आप अगर जब सफिक्स में लिखोगे तो क्या लिखते हो, नाइट्राइल लिखते हो, और जब प्रीफिक्स में लिखा जाता है, इससे ज्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी का, तो उस केस में इसको आप क्या करते हो, साइनो के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, साइनो के फॉर्म में लिखते हो। तो यहाँ इसके लिए करेक्ट आंसर होगा नाइट्राइल आपका हो जाएगा। आइसोनाइट्राइल होता है N डबल बॉन्ड C के लिए, है ना, और फॉर्मिल होता है किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए होता है साइनो, जब ये क्या होगा, प्रीफिक्स में होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्राइल जो होता है ना। ये आपके पास देखो एक पूरी टेबल दी गई है, कार्बोक्सिलिक का, कार्बोनिल क्लोराइड्स का, अमाइड का, सब कैसे कैसे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। द IUPAC ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, आपको बताना है इसकी IUPAC क्या होगी। क्या है यहाँ पे, आओ देखते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और इस कार्बन से डायरेक्ट ये एक कार्बन चली गई हुई है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कंटिन्यू कार्बन की चेन मिल रही है हमको, वह कितने कार्बन की है, देखो 1 2 3 4 5। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं है, बल्कि यह क्या हुई है, ब्रांचिंग के फॉर्म में अभी आ गई है, सीधी एक जा रही है लाइन, जो कंटिन्यू कार्बन की चेन है। इधर ये क्या हुई है, दूसरे डायरेक्शन में चली गई है। तो अब ये कंटिन्यू आपकी कार्बन की चेन कहलाएगी। 1 2 3 4 5 कार्बन की है, मतलब इसमें पेंटेन आपका होना चाहिए, क्या, पेंट हो जाएगा वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे ईन लगाओगे, पेंट ईन लगा दोगे, और 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर एक मेथाइल ग्रुप है। आप बोलोगे इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, तो डियर मेथाइल जो होता है या फिर जो भी आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, इनसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड्स की।
तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ पर एक मिथाइल ग्रुप आएगा और यह क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पेंट इन, पेंट 1 इन भी कह सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आपका हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटीन हो जाएगा। देखो कहीं है क्या, 4 मिथाइल पेंटीन, 4 मिथाइल पेंटीन, ये रहा देखो 4 मिथाइल पेंट 1 इन आपका, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ 2 मिथाइल है, नहीं ये नहीं होगा। 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये भी नहीं होगा, हेक्सीन तो है ही नहीं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है ना, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर का आपको बताना है कि इसमें क्या इसका होना चाहिए IUPAC नेम। देखो क्या क्या है यहाँ पे, तो ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखो C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप है। फिर अगले कार्बन पर एक NH2 अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और फिर एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब कोई अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर अब करना है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो यही है, कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो ये दोनों अभी कहाँ चले जाएंगे, ये आपके सफिक्स में लिखे जाने के बजाय आपके वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स में चले जाएंगे। तो क्या क्या है देखो, यहाँ पे अमीनो प्रीफिक्स है और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है। अमीनो कहाँ पे है, नंबरिंग आप इस कार्बन से करोगे क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप इससे पास पड़ेगा। तो 1 2 3, 2 पर आपका अमीनो ग्रुप है और 3 पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। सो 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड या फिर प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 प्रोपेन ओइक एसिड, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो कहाँ पे ऐसा मेंशन्ड है, 3 अमीनो नहीं, 3 पर नहीं अमीनो ग्रुप, तो 2 पर है। 2 अमीनो प्रोपेन 3 ऑल, नहीं ऑल आप लगा रहे हो, इसका मतलब आपका OH ग्रुप क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी गलत है। अमीनो हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अमीनो हाइड्रोक्सी, लेकिन आपने पोजीशन नहीं मेंशन की है कि अमीनो ग्रुप कहाँ पे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन पर है। लास्ट देखो 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट ऑप्शन आपका देखो बिल्कुल करेक्ट है। 2 पर अमीनो है, 3 पर हाइड्रोक्सी है और प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, जिसमें आपका ओइक एसिड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है डियर। तो डी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके पास सभी फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स और सफिक्स के क्या यूज किए जाते हैं वो यहाँ मेंशन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। द सिंपलेस्ट 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड इज, नाइट्रोजन का सिंपलेस्ट 5 मेंबर का कंपाउंड जो बनता है हेट्रोसाइक्लिक, वह क्या होता है। पाइरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है या पिरिडीन है। तो देखो फ्यूरेन ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, थायोफिन सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पिरिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जबकि पाइरोल जो होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। सो ए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, पाइरोल है नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड का हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो पाइरोल नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पाइरोलीन हो गया जब आपका क्या हो गया, ये आपका कह सकते हो 1 2 3 पाइरोलीन है, ये पाइरोलिडीन है जब पूरी तरह से सैचुरेशन है, और ये फ्यूरेन है देखो, और ये डाइहाइड्रोफ्यूरेन है और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहलाते हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक्स इज थायोफिन, जो थायोफिन है वो कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सो ये आपका क्या है, फ्यूरेन है ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, ये आपकी क्या है नाइट्रोजन, लेकिन कैसे नाइट्रोजन, 2 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो इसको आप कहते हो, यह कहलाती है डियर पाइरिडाजीन, या क्या कहलाएगी, देखो ये हो गई आपकी फ्यूरेन, यह आपकी फ्यूरेन है, यह आपकी पाइरिडाजीन है, ठीक है ना, यह आपकी पाइरिडीन है, पाइरिडीन होती है ये, और ये आपकी थायोफिन कहलाती है, सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सो ये आपके स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो आपका सी ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, फ्यूरेन थायोफिन पाइरिमिडीन जब देखो मेटा पर आ गए हैं आपके, वहां पे 2 कंटिन्यू एडजेसेंट पोजीशंस पर दिए गए थे। द पाइरिडीन इज अ 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड डैश। देखो यहाँ क्या क्या है, आपसे पूछा है कि 6 मेंबर की रिंग जिसके पास पाइरिडीन में क्या होता है कार्बन के अलावा, तो कार्बन के अलावा जो पाइरिडीन होती है उसमें होता है डियर नाइट्रोजन, यहां होता है नाइट्रोजन, ये होती है आपकी पाइरिडीन। तो ये आपका जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है आपका
पाइरिडीन कार्बन के अलावा 6 मेंबर्ड की रिंग होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता तब तो ये थायोफीन कहलाती, अगर नाइट्रोजन नहीं होता तब। थायजोल का मतलब है कि सल्फर भी है नाइट्रोजन है, थाय मींस सल्फर कंटेनिंग, एज मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हाँ कह सकते हो, थायजोल हो सकता है क्योंकि 5 मेंबर्ड की रिंग है विद अनसैचुरेशन। अगला भी देख लो जरा, थाया डायाजोल, थाया मींस सल्फर हो और डायजोल मतलब 2 टाइम्स नाइट्रोजन हो, और आइसोथायाजोल। चलो इन दोनों को आज समझते हैं, इन दोनों को ही आज देखते हैं। तो देखो जो आइसोथायाजोल होता है ये बोल रहा है कि 1 और 2 पोजीशन पर सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप होंगे, आइसोथायाजोल का मतलब होता है ये। जबकि थायाजोल का कहना है कि 5 मेंबर्ड की रिंग होगी, सल्फर होगा नाइट्रोजन होगा, सल्फर भी होगा नाइट्रोजन भी होगा। लेकिन यह देखो ज्यादा एग्जैक्ट आपको आंसर दे रही है आइसोथायाजोल, क्योंकि 1-2 पोजीशन पर सल्फर और नाइट्रोजन है, 1-2 पोजीशन पर क्या है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका बी आना चाहिए। एडजेसेंट पोजीशंस पर अगर प्रेजेंट है सल्फर और नाइट्रोजन तो उसको आप कहते हो आइसोथायाजोल, आइसोथायाजोल बोलते हैं, ठीक है ना, आइसोथायाजोल बोलते हैं। देखो थायाजोल नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग आपका ये देखो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, What is the ring size of the fully unsaturated compound without nitrogen with suffix -ene? देखो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड की रिंग होगी अनसैचुरेशन, तो इसमें आपका AZ लिखोगे आप पहले एजा, ठीक है ना, और उसके बाद आप 3 किसके लिए होता है, 3 मेंबर के साइक्लिक रिंग के लिए आप IR लगाते हो वर्ड रूट, और उसके बाद इसमें आप लिखते हो INE एजीरीन। तो यह आपका देखो लास्ट का ध्यान से देखो, INE बता रहा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यह क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि इसकी अगर सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर की रिंग हो या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड की रिंग हो अनसैचुरेशन, इन सभी में हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम इसके लिए थायइरीन लिखेंगे। देखो थायइर के बाद क्या लिखोगे आप, इन लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, ओक्स लगा करके इन लिखोगे। ध्यान से देखो यहाँ ENE आ रहा है, जबकि यहाँ क्या था INE। इसने क्या बोला है कि नाइट्रोजन के अलावा जो होता है उसके लिए आप क्या लिखते हो, इरीन कितने कितने के लिए लिखा जाता है। सो IR का मतलब ही होता है कि 3 मेंबर की ये साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, तो 3 हो जाएगा, 3 के लिए IR होती है, 4 के लिए ET होती है, 5 के लिए OL होती है, 6 के लिए इन होती है IN। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे आप इनके हो सकते हैं, तो इरिटोलिन। और इसके अलावा जो होता है 7 के लिए आप लिखते हो EP, है ना, 8 के लिए OC लिखते हो, 9 के लिए ON लिखते हो, और 10 के लिए EC लिखते हो। तो ये आपका देखो टोटल 10 मेंबर तक की जो साइक्लिक रिंग है उनका वर्ड रूट क्या होता है, ये आपका इरिटोलिन, इपोकोनिक, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ आपका जो आंसर होगा वह 3 मेंबर के लिए आपका हो जाएगा, जो आप यूज करते हैं इरीन का, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म एजिरिडीन कैन बी यूज्ड फॉर। तो जो एजिरिडीन टर्म है वह किसके लिए यूज किया जाता है, तो एजिरिडीन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। एजिरिडीन का मतलब है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर, क्योंकि देखो क्या क्या है यहाँ पे, AZ का मतलब है नाइट्रोजन है, IR का मतलब है कि 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, इडीन का मतलब है कि सैचुरेटेड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर रिंग है तो वह सैचुरेटेड होने पे इडीन कहलाती है, 3, 4, 5 मेंबर की अगर वो रिंग होगी तब। तो ये आपके लिए देखो क्या हो गया, ये ऐसे आप कह सकते हो, यह क्या है, एजिरिडीन कहलाती है, एजिरिडीन कहलाती, ठीक है ना, एजिरिडीन कहलाती है ये। तो आपको बताना है इसके लिए और क्या नेम हो सकता है। सो एक बात बताओ, यह क्या है, यह कार्बन होंगे यहाँ पे, और इन कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, मतलब CH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो CH2 ग्रुप को आपको CH2 को आप क्या बोलते हो, इथाइलिन बोल सकते हो क्या, इथाइलिन। तो इथाइलिन है, इथाइलिन, ये क्या है, एथाइलिन ग्रुप हो गया CH2।
और क्या प्रेजेंट है इथाइलिन के साथ, यहाँ पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। इथाइलिन के साथ क्या प्रेजेंट है, इमीन ग्रुप प्रेजेंट है। देखो इमीन 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 ग्रुप प्रेजेंट है, इमीन ग्रुप कहलाता है ये। तो इथाइलिन इमीन हो गया ये। तो आप बताओ यहाँ पे कहीं दिया हुआ है इथाइलिन इमीन, हाँ जी ए ऑप्शन ही है। इथाइल एमीन नहीं, एथाइल एमीन नहीं है। इथाइलिन डाई एमीन नहीं, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भाई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इथाइलिन एमीन आपका ये इमीन हो जाएगा। इथाइलिन इमीन ही आप क्या कहते हो, एजिरिडीन को कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 2-एज़ानैप्थलीन इज द नेम ऑफ। 2-एज़ानैप्थलीन किसका नाम होता है। तो देखो 2-एज़ानैप्थलीन की बात की गई है। पहले यहां देखिए नैप्थलीन क्या होती है, नैप्थलीन क्या है पहले ये तो देख लेते हैं। चलो तो नैप्थलीन देखो, जब आपके पास 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं, 2 बेंजीन रिंग अगर आपके पास फ्यूज्ड है तो यह कहलाता है देखो आपका नैप्थलीन। इसको आप बोलते हो नैप्थलीन, है ना, यह नैप्थलीन होता है। अच्छा जी, अगर हम क्या करें तो इस नैप्थलीन के लिए ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन हो जाएगी, या फिर ये 1 तो ये 2 हो जाएगी, ये 1 तो ये 2 हो गई, ये 1 तो ये 2 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, किसी नैप्थलीन के किसी एक सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि क्या बोला है सेकंड पर लगा दो आप एजा, नैप्थलीन के सेकंड पर आप नाइट्रोजन ग्रुप लगा दो। तो ये लो हमने सेकंड वाले ग्रुप पर एक हटा करके कार्बन लगा दिया नाइट्रोजन। तो यह किसका स्ट्रक्चर बन गया है आपको ये बताना है। तो देखो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर तो ये होता है, यह है आपका पाइरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर देखो, क्विनोलिन भी नैप्थलीन के से ही स्ट्रक्चर से बन सकता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये होता है आपका क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। और इंडोल की बात करते हो तो ये होता है आपका इंडोल का स्ट्रक्चर, ये आपका देखो इंडोल का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है ना, और ये आपका पाइरिडीन का है, ये वाला होता है आपका आइसोक्विनोलिन। इसी को आप बोलते हैं आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। तो आपसे 2-एज़ानैप्थलीन आप आइसोक्विनोलिन बोल सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे डियर करेक्ट है। आइसोक्विनोलिन आपका 2-एज़ानैप्थलीन के नाम से भी जानी जाती है। ये डिफरेंट आपके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स दी गई हुई है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद सैचुरेशन, सारे सिंगल बॉन्ड्स है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, पाइरोलिडीन, 3 पाइरोलिन, 2 पाइरोलिन, 2H पाइरोल। तो देखो 2H पाइरोल मतलब पाइरोल है, बस सेकंड वाले पर क्या हो गया है यहाँ पे अभी सेकंड वाले कार्बन पर सैचुरेशन है। जैसे देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की चलो बनाते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग ये, और इस बार हमने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ दे दें, एक यहाँ दे दें, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है। सेकंड पर देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यह आपका कहलाता है 2H पाइरोल। 2 पाइरोलिन का मतलब है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, लेकिन क्या हो इस बार सेकंड पोजीशन पर क्या आ गया है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये आपका जो होगा इसको आप बोलेंगे 2 पाइरोलिन। 2 पाइरोलिन है, सेकंड वाले पर डबल बॉन्ड आ गया है। 3 पाइरोलिन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन वाली 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग, लेकिन इस बार क्या हुआ है देखो थर्ड वाले पर आपके पास अगर डबल बॉन्ड है तो यह 3 है, 3 पाइरोलिन, 1 2 3 1 2 3 3 पाइरोलिन ये कहलाएगी। और यह जो है पाइरोलिडीन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद सैचुरेशन, कंप्लीट सैचुरेशन, क्योंकि हमने बोला था इडीन शब्द क्या होता है, कहाँ यूज होता है, नाइट्रोजन के केस में होता है, और जहां पे नाइट्रोजन के केस में 3 4 5 मेंबर की रिंग अगर सैचुरेटेड है तो इडीन लगता है वहां पे। तो आपका ये हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, पाइरोलिडीन इसको आप कह सकते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी के आपके स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेम द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नेम होगा। तो देखो 5 मेंबर्ड की रिंग है और फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड, फोर्थ, देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, इधर से भी चाहो कर सकते थे। तो देखो जरा क्या आता, 1 2 3 4 5, तो आपका 3 और 5 पर आता सब्स्टिट्यूएंट,
और इधर से करने पर सेकंड और फोर्थ पर आ रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, 1 2 और 4 तीन यहाँ पर एजा ग्रुप लगे हुए हैं, पायरो क्या है आपका, बाकी ये एजोल ग्रुप है। सो 1 पर 2 पर और 4 पर 1 2 4 पर एजा ग्रुप है 5 मेंबर्ड की रिंग में और अनसैचुरेशन है तो ई लगा दिया आपने, तो 1 2 4 ट्राई एजोल कह दोगे आप। सी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच कंपाउंड इज नेम्ड एज 2 पायरोलीन। 2 पायरोलीन आप किसको कहोगे, ये क्या है, पायरोलिडीन है, ये क्या है, 3 पायरोलीन है क्योंकि थर्ड पर आपका डबल बॉन्ड गया है, ये आपका 2 पायरोलीन होगा, यही आपका 2 पायरोलीन है क्योंकि सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड देखो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, सेकंड पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 पायरोलीन कहोगे। और यह क्या है, यह आपका 2H, ये क्या है 2H पायरोल है, 2H पायरोल है, तो आपका ये अभी हो जाएंगे सभी आपके ऑप्शंस। तो आपको बताओ 2 पायरोलीन आपका कौन सा है, सी वाला आपका करेक्ट है, सी वाला आपका करेक्ट है, यही आपका 2 पायरोलीन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो, व्हाट इज द रिंग साइज ऑफ द फुली सैचुरेटेड कंपाउंड विद नाइट्रोजन इटिडीन। आपको बताना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और इटिडीन उसके लास्ट में लग रहा है, तो आपको बताना है उसमें कितने कार्बन या फिर कितने मेंबर की वह रिंग है, एक तरह से कितने मेंबर की रिंग है। तो देखो अगर मैं बताऊं नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड है फुली, ये लो, ये हो गई, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गई आपका, क्योंकि ईटी मतलब क्या होता है 4, ईटी का मतलब 4 होता है, ईडीन मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड 4 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग है ये, 4 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो 4 हो जाएगा डियर ना, 4 हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। 4 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग के लिए आप इसको एटीडीन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास देखो, इसको इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, वैसे तो मैंने कई क्लासेस में इसको आपको बताया है, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट एक रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, आपको ये बताना है। फ्यूरेन, फ्यूरेन एक ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, 5 मेंबर्ड की वो भी रिंग होती है यहाँ पे। पायरोल नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड का हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। थायोफिन, थायोफिन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, 5 मेंबर्ड की ये भी होती है। और नैप्थलीन, अभी नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ही बनाया, 2 बेंजीन आपस में फ्यूज हो गई हैं, सिर्फ कार्बन से ही बनती है वह स्ट्रक्चर, कोई अदर कार्बन के अलावा एटम वहां नहीं आता है। सो जो नैप्थलीन है ये आपकी क्या होती है, यह एक होमोसाइक्लिक कह सकते हो आप, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हेट्रो नहीं होता है। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नैप्थलीन आपकी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बल्कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होती है, ठीक है ना, नैप्थलीन। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड इसका आपका नेम बताना है कि नेम क्या होगा। तो देखो ये टोटल कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसके पास 7 मेंबर है। तो एक जो हमको रूट वर्ड के लिए हमको एक पता है शॉर्टकट, वो क्या है, इर, इट, ऑल, इन, इप, ऑक, ऑन, एक, ठीक है। अच्छा ये होता है 3 के लिए, ये होता है 4 के लिए, ये होता है 5 के लिए, ये होता है 6 के लिए, ये होता है 7 के लिए, मतलब हमारे पास ईपी आएगा 7 के लिए। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मतलब एजेड आएगा यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स में, तो एजेड आना चाहिए और ईपी आना चाहिए। आगे देखते हैं जरा क्या होगा। देखो क्योंकि ये पूरी तरह सैचुरेटेड है, तो यहाँ सैचुरेटेड होए तो यहाँ पे आप आईएनई नहीं लगा सकते, आईएनई यूज करते हैं जब अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, कंप्लीटली अनसैचुरेटेड रिंग हो, तो यहाँ तो सैचुरेशन है, मतलब हर एक कार्बन, हर एक जो भी नाइट्रोजन के अलावा पोजीशंस हैं सभी के पास में क्या है, सबके पास एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। देखो अगर अनसैचुरेशन होता तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन आते हैं। लेट सपोज अगर हम बोलते हैं कि यहाँ अनसैचुरेशन है, यहाँ अनसैचुरेशन है, यहाँ अनसैचुरेशन है, तो आप एक बात बताओ, 1 2 3 बॉन्ड तो बन गए हैं इस कार्बन के पास, एक ही बची होगी स्पेस जिनसे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ही बची होगी जिससे हाइड्रोजन बनाएगा। अच्छा लेकिन अगर हम इन डबल बॉन्ड्स को हटा दें, देखो अगर इन डबल बॉन्ड्स को हटा देते हैं तो इस केस में अब ये कार्बन 2 हाइड्रोजन्स को अपने पास एकोमोडेट कर सकते हैं, 2 कार्बन को। तो देखो
अब जो ये होती है, अगर यहाँ क्या होता अनसैचुरेशन होता तब इसको हम एज इफ इन बोलते, INE लगा देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हर एक कार्बन एक से ज्यादा हाइड्रोजन ले रहे हैं, मतलब एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पर हाइड्रोएजीपीन। पर हाइड्रो का मतलब है कि हर एक कार्बन के पास में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन एजीपीन हो जाएगा। सो आपका सी ऑप्शन डियर करेक्ट होगा। एजीपीन का मतलब तब होता जब क्या होता, यहाँ पे क्या आ जाता, ये कुछ ऐसा केस, अगर कुछ ऐसा केस यहाँ पे आ जाता। अब इस केस में क्या होता है, देखो हर एक कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता, ठीक है ना, 1,4 डायजीपीन नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ऑक्सीपीन का मतलब होता है जब इसकी जगह NH की जगह यहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो वह ऑक्सीपीन हो जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीपीन, अरे ऐसे भी होगा, ऑक्सीपीन हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पर हाइड्रो एजीपीन हो जाएगा, पर हाइड्रो एजीपीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, इसका क्या नेम होगा। अरे तो यही तो अभी हमने बात की थी, नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो यह तो एजीपीन का स्ट्रक्चर है, इसमें तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। पायरोलिन 5 के लिए बात करते हैं। इंडोल आपको अभी जब इंडोल बताया था मैंने, एक बेंजीन पर एक पायरोल फ्यूज होती है। क्विनोल, ये अब क्विनोलिन की जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, तो ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको पता ही चल गया यहाँ पे, है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नेम होगा। देखो जरा क्या है, हिंट देखो, 4 मेंबर्ड की रिंग है मतलब ET, और नाइट्रोजन है मतलब AZ, तो AZET ये आना चाहिए सबसे पहले, तो इतना ही देख लो। डाईहाइड्रोएजिट, अच्छा ये हर जगह आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे और चलते हैं। देखो जो अगर ये सैचुरेटेड होती तब तो इसमें लगा देते इडीन, अगर ये सैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड्स ना होते तब इसमें इडीन लगता, तो एजिटिडीन हो जाता, मतलब तब हमको ए ऑप्शन करेक्ट मिलता, जब यहां सारे सैचुरेटेड मतलब ये डबल बॉन्ड ना होते। डाईहाइड्रोएजिड का मतलब है कि क्या होता, एक डबल बॉन्ड होता और एक नहीं होता, तब डाईहाइड्रो, मतलब दो ऐसी पोजीशन थी जहां पे क्या थे, यहाँ पे अपने पास में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते। 1,3 डाईएजिटिडीन का मतलब था क्या होता, 1 पर और 3 पर क्या है, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता तब। और एजीट का मतलब है, एजीट मतलब ई लगा दिया अगर हमने, ई डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया है, डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर की रिंग है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब कंप्लीटली अनसैचुरेटेड, इसको आप बोलते हो एजीट। तो आपका डी ऑप्शन डियर एग्जैक्टली करेक्ट है, इसके लिए डी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, एजीट यहां से हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, मेडलंग सिंथेसिस इज रिलेटेड टू, तो मेडलंग क्या है, देखो एक हिंट याद रखेंगे आप लोग कि मेडलंग लिप को देख डोल गया, तो ये होती है एक्चुअली, देखो यहां से दो सिंथेसिस मैं आपको याद करा रहा हूं। मेडलंग से तो आपको यही हो गई कि मेडलंग, और एक और होती है लिप सिंथेसिस, ये दो सिंथेसिस हैं जिनसे आप डोल बनाते हैं, ये होती है इंडोल के लिए, ठीक है ना। तो मेडलंग सिंथेसिस और लिप सिंथेसिस से हम क्या करते हैं, इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन डियर यहां से करेक्ट हो जाएगा। इंडोल होता है मेडलंग सिंथेसिस के लिए, इंडोल हम लोग बनाते हैं मेडलंग सिंथेसिस से, ठीक है ना, इंडोल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हिंसबर्ग सिंथेसिस इज रिलेटेड टू, जो हिंसबर्ग सिंथेसिस है यह किसके लिए यूज किया जाता है, तो हिंसबर्ग आपकी यूज होती है थायोफीन के लिए। हिंसबर्ग सिंथेसिस किसके लिए होती है, थायोफीन के लिए होती है, तो ये आपका यहीं से ही पूरा करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थाइफिन जो होती है उसको हम लोग किससे, हिंसबर्ग सिंथेसिस से सिंथेसाइज्ड करते हैं। तो आपका ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं डियर आप लोगों से एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।